सर सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं। 48 आवर्स रह गए हैं भारत। उनके साथ खैर एक मीडिया टीम भी कुछ गई है। और क्या देख रहे हैं आपके क्या सबसे पहले हम उन्हीं पे बात करते हैं कि क्या बात होगी आगे, और या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। देखिए, उनके जो दौरे के बारे में तो खुद ही कई चीजें यहाँ बता चुके हैं और मेरे ख्याल में ये एक बेजरर सा फायदा ट्रिप है। एक सिर्फ फोटो आप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो चार उसके मैं फैक्टर आपको बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी, शायद यही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने फरमाया था। उन्होंने कहा था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं। अब उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या ऑफर कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकता। लेने के लिए कोशिश करेंगे, देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास। अब उसमें दूसरा, आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है, उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे। रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी। हालात तो यही चल रहे हैं। हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारग कर देंगे। हर सुबह उठते हैं लोगों को कोई पता नहीं होता कि हमने किधर जाना है, मुल्क कौन चला रहा है, क्या खाने को मिलेगा, क्या पहनने को मिलेगा। तो इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को, ना सिर्फ एससीओ को, दुनिया को। मेरे ख्याल में मेरी जो अपनी एक राय थी, इस तरह का बेमानी ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कौम के पैसे बचा लिए जाते। पहले भी तो आपके लोग जूम पे या अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो ये भी कर लेते अटेंड, क्या फर्क पड़ता था। कौम का पैसा बर्बाद करेंगे, वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा, होटलों का खर्चा होगा, वहां लोग जाएंगे आएंगे। मेरा मकसद एक बैंकरप्ट कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है। उसका पिछले दिनों एक थोड़ा सा खुलासा भी निकला, उसकी एक ऑडियो भी निकली जिसमें हमारे वजीर खारजा और आपके वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि हाँ जी, कंफ्यूज इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोनों को ये नहीं पता था कि हम लेफ्ट लें यहां से या राइट लें। दोनों कंफ्यूज है वो, क्योंकि पैसे जाना तो वही होता है जहां से पैसे मिले। पैसे इस वक्त दुनिया दे नहीं रही है। तो हाँ, एक बात है, थोड़ा सा इशारा जो है वो चाइना से आया है। वो जो 58 बिलियन का प्रोजेक्ट है उस पे हमारे, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में कई अब्दुल्ला दीवाने हो गए हैं। वो इस वजह से कई ब्यूरोक्रेट हैं, उनको डॉलर नजर आने शुरू हो गए हैं, उनको पाउंड नजर आने शुरू हो गए हैं। उनकी बेगमात और बच्चों ने शॉपिंग लिस्टें बनाना शुरू कर दी है कि कहीं 7 बिलियन मिलेगा तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज्जे बहुत बनाया। आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज्जे के, अब वो 150 पिज्जों के मालिक है। तो ये चाइना से आपने उनसे किया, तो अब उसमें लग ये रहा है कि आप टर्न अप जो है आप लेंगे चाइना की तरफ। और क्योंकि आपको जो दूसरे आपके फाइनेंसर हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई वाले भी आजकल चाइना के साथ ही हैं, तो आप जाहिर है उसी, आप तो भी वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, आप तो सिर्फ डॉलर के पीछे जाते हैं ना। डॉलर कहां से नजर आएंगे। तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे। भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए। शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसलिए शायद आप चाहते नहीं है। वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर, इमरान खान साहब ने अमेरिका को भी तो एक लेटर लिखा है। मुझे डॉलर से याद आया कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर एक लेटर लिखा है कि उसका रिवाइवल वो कैसे करेंगे, वो प्लान उन्होंने अमेरिका को लिखा है, ये बताया जा रहा है। नहीं, लेटर उनका किसने रिसीव करना है यहाँ पे उनका। इस वक्त अमेरिका तो खुद बिल्कुल एक गुमनाम साहब इस वक्त, ये देखे ना, उनको तो खुद नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है। अमेरिका के हालात भी पाकिस्तान जैसे मिलते जुलते, यहाँ भी इनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ, ये जरूर हो रहा है इस वक्त
कि आप अमेरिका को, जो मैंने देखा है पिछले दिनों, मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन किसी के साथ हुई थी कि अमेरिकन भी थोड़े जो डिप्लोमेटिक लेवल तक, वो भी दे आर वाचिंग यू, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी जो जनरल मैसेज के अंदर है वो इमरान खान की है। लेकिन अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के जो इस वक्त फीलिंग्स हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल आया था वो दे आर कीपिंग दैट इन देयर माइंड एज वेल, कि ही इज रेकलेस, ही इज नॉन ट्रस्टवर्दी। और दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी वरी है कि रेडिकलिज्म, हाथ में तस्बीह है, पार्टी भी खुल के करनी है, लेकिन साथ अमर बिन मारूफ का नारा भी लगाना है। ये उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना है कि ये क्या किस साइड पे जा रहे हैं। तो ये, लेकिन इस वक्त आरजू पाकिस्तान के हालात ये हैं, मैं रोजाना डेली बेस पे जब उठता हूं और जजों के ग्रुप और उसके बाद मैं आपके सियासतदानों के बयानात, इमेच्योर स्पीचेस देखता हूं, तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है। क्योंकि इन सारे इस शोर के अंदर सारा जो मजमा है लूटर्स का आपका, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जजेस हैं, चाहे सियासतदान हैं, जो कुछ भी, ये इस मजमे में से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस सारे मजमे में से किसी के पास इकॉनमी ठीक करने का कोई हल नहीं। इस सारे मजमे में से किसी की ये सोच नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाना किस तरह है। गाने जरूर बना लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे तो पढ़ा लो। अपने बच्चे तो सारे आंखों से अंधे हो चुके हैं। अपने बच्चे सारे तो भाई ट्वीट पे बैठे हैं, सिर्फ आंखों से अंधे हैं, कानों पे बह रहे हैं। इनको तो पढ़ाते नहीं हो, दुश्मन के बच्चे पढ़ाओगे तो। अच्छा, फिर जब ये सारा सिलसिला है, मेरी ये क्वेश्चन हमेशा ही होता है, अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, पाकिस्तान बनाया तो साल बाद आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए दुनिया में। पहले ट्रिप पे आप अमेरिका में आए, उस पर पैसे मांगे। आपने इस्लाम बेचा, आपने कहा कि सोशलिज्म इस्लाम के खिलाफ है, हम तो आपका जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, डॉलर दो भी डॉलर। 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं? कितना, या फिर चलते हैं, ये कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल, इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट हैं और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा? ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे यहाँ पे। ये तमाचे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं ये। तो ये इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर, जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों को। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है।
आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी ही है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, वो कहे इस्लामिक टच दो, इस्लामिक टच दे। ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं, मार्केटर हैं, ये मार्केटर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से कैमरे से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। ये सीख करके हैं और बेच रहे हैं, इस्लाम बिक रहा है। लेकिन सर ये जो बैठ के सर बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट और ये पीटीआई वाले कि जी इलेक्शंस के पीछे, और साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी के एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।